नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से अपने एजुकेशनल सीजन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से ESR के विषय में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ESR का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग ESR को प्रभावित करने वाले तथ्यों को जानेंगे। कौन से ऐसे तथ्य हैं जो ESR को प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग ESR वैल्यू में 3 फैक्टर्स हैं: प्लाज्मा फैक्टर्स, सेल फैक्टर्स एंड लेबोरेटरी फैक्टर्स। तो प्लाज्मा फैक्टर्स क्या है, इसको समझिए। ESR इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजेज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है ESR इंक्रीज होता है जहाँ पर प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है? जैसे आप एक शरबत बनाएं, शरबत में थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो तनु विलयन बनेगा। अगर और ज़्यादा बनाएं तो सांद्र बनेगा। तो सांद्र में कंसंट्रेशन बढ़ गया चीनी का। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, उनकी मात्रा बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जब ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में घुल जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, तो वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वहाँ पर ESR इंक्रीज हो जाता है। फिर इंक्रीजेज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा काजेज डिक्रीज इन द ESR। जहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा की बढ़ रही है वहाँ पर ESR घट जा रहा है। RBC हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्लाज्मा हैव पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा इज कॉल्ड एज जीरो पोटेंशियल विच रेजिस्ट रॉलेक्स फॉर्मेशन। रॉलेक्स फॉर्मेशन एक प्रक्रिया है, ESR को देखने में होता है, एक रिएक्शन है। इसको आप आगे क्लास में समझेंगे। ये जो है ESR को आगे बढ़ाते समय, ESR को देखते समय ये होता है। और यहाँ पर ये समझिए किसकी वजह से होता है, क्योंकि RBC में नेगेटिव चार्ज है और प्लाज्मा में पॉजिटिव चार्ज है। अगर रॉलेक्स फॉर्मेशन कम हो तो ESR की रीडिंग जल्दी नहीं मिलेगा। रॉलेक्स फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर यहाँ पे दिक्कत पैदा होती है तब ESR पे इफेक्ट पड़ता है। देन सेल फैक्टर। सेल फैक्टर क्या है? ESR देखते समय हम सेल का ही तलछटी में, RBC का ही तलछटी में बैठना देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ESR का सेल का बहुत महत्व है। ESR में सेल का बहुत महत्व है। फिर उसके बाद चलिए सेल फैक्टर में क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल, रिड्यूस्ड ESR। आप रिड्यूस मतलब समझते होंगे, घटना। अगर इंक्रीज RBC की संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ पर ESR क्या होगा? घट जाएगा। RBC की संख्या बढ़ जाएगी तो ESR घट जाएगा, RBC की संख्या घट जाएगी, ESR बढ़ जाएगा। खास चीज़ ध्यान दीजिए। एंड चेंज शेप ऑफ द रेड सेल्स डिक्रीज ESR। और अगर रेड सेल्स के शेप में बदलाव होता है तो ESR डिक्रीज हो जाता है। बट
डिक्रीज्ड इन HB इंक्रीजेज ESR। एग्जाम्पल में आप देखेंगे एनीमिया। और अगर शेप चेंज हो रहा है जैसे स्पायरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो है ESR घट रहा है। चलिए ठीक है। अब लेबोरेटरी फैक्टर्स है तीसरा। लेबोरेटरी फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे, मोर अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट इंक्रीज द ESR। अगर एंटीकोगुलेंट को ब्लड निकालने के बाद एंटीकोगुलेंट में रखते हैं, आप जानते होंगे, इसको एंटीकोगुलेंट बताएंगे क्या होता है, क्यों होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो एंटीकोगुलेंट अगर आप ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं तब भी ESR जो है बढ़ जाता है। दूसरा, इसका पहला था, ये दूसरा है इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज ESR। अगर आपके लैब में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ESR इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ESR इज मेजर्ड इन लेबोरेटरी हैविंग 20 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। इसीलिए ESR को हम लेबोरेटरी में जब मेज़र करते हैं उस समय लेबोरेटरी का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ द ट्यूब। अगर ट्यूब की पोजीशन सही नहीं है, एकदम स्ट्रिक्टली वर्टिकल होना चाहिए, अगर वो सही नहीं है तब भी ESR की वैल्यू में दिक्कत आएगी, रीडिंग सही नहीं आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ESR की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि रॉलेक्स फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। फिर इसके बाद इंक्रीजेज द इन लेंथ ऑफ द ESR ट्यूब। ESR ट्यूब का अगर लेंथ बड़ा हो तब भी ESR वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी में होता है उसकी वजह से ESR पे इफेक्ट पड़ेगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम आगे की वीडियो में और कोशिश करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द ESR किस अवस्था में ऐसा है जहाँ पर बढ़ता है फिर भी कोई रोग की अवस्था नहीं होती है। थैंक यू, नमस्कार।